अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट मैंने अपनी वीडियो में आप लोग को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एटमॉस्फेरिक और बायोस्फीयर के बारे में बताया था। तो आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोफाइल, यानी कि वो स्फीयर जिसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर का अमल दरामद होता है, यानी कि उस जगह पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास है, अगर हम बात करें अपनी एल्टीट्यूड यानी बुलंदी की तरफ, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी कि ये जो हमारे पास है ये हमारे कहलाता है एल्टीट्यूड किलोमीटर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, -100 सेंटीग्रेड, -80, -60, -40, -20, 0, 20 एंड 40। ये हो गया हमारा टेम्परेचर। और अगर हम वैसे बात करें तो ये जो हमारे पास है एल्टीट्यूड, जिसमें हमारे पास 4 स्फीयर हैं। तो सबसे पहला स्फीयर हमारा आता है ट्रोपोस्फीयर, जो एल्टीट्यूड 11 तक जाता है। और दूसरा एल्टीट्यूड जो होता है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, जो 55-52 किलोमीटर तक बुलंदी पे जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है मीज़ोस्फीयर, जो 85-90 के करीब जाता है। और इसके ऊपर जितने भी स्फीयर हैं वो सारे क्या हैं, थर्मोस्फीयर है, फिर एक्सोस्फीयर है, वो फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू। अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर का जो दर्जे हरारत होता है वो तकरीबन 40 से चलता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर अचानक से टेम्परेचर, और फिर ये हमारा थर्मोस्फीयर तक चले जाता है। अब ये जो हमारे पास 0 से 11 तक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, जिसमें हमारे पास जो गैसेस होती हैं वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर वेपर्स है। और इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोफेज। फिर उसके बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादातर ओजोन मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन 3 या ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहलाता है स्ट्रेटोपास। और फिर इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं मीज़ोस्फीयर। और इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और मीज़ोस्फीयर से जो ऊपर वाला है वो कहते हैं मेसोपास। और मेसोपास से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कंटिन्यू क्या कहलाता है, थर्मोस्फीयर। तो ये 4 स्फीयर हैं जो अर्थ से लेके
फिलहाल तक जाते हैं, उसमें जो स्फीयर पाए जाते हैं वो ये 4 स्फीयर हैं, जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस इंक्लूड हैं। तो ये चार्ट उम्मीद है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।